grandma song. Sing along. Grandma is the best. My dear brothers and sisters, today we shall study the first lesson of Pruch. The name of the lesson, A Portrait of a Lady. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी प्रोच के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इस पाठ को खुशवंत सिंह लेखक के द्वारा लिखा गया है। इसका अध्ययन करना है। यह नए सिलेबस के अनुसार पाठ है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला का छाया चित्र। खुशवंत सिंह लेखक अपनी दादी माँ के एक प्रसिद्ध पोर्ट्रेट बनाने का प्रयास करते हैं। वे शब्दों के माध्यम से अपनी दादी का एक छायाचित्र बनाने का प्रयास करते हैं। दादी का जो फिजिकल अपीयरेंस था, जो उनका एज था, उनकी शक्ल सूरत के माध्यम से उसका वर्णन करते हुए वे शब्दों के माध्यम से ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लिखा गया है। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लेखक के संबंध में भी जानकारी कर लेते हैं। खुशवंत सिंह भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार, एक लेखक, एक उपन्यासकार एवं इतिहासकार थे। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने पारंपरिक तरीका छोड़ और नए तरीके की पत्रकारिता शुरू की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। 1980 से 1986 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। उनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हदाली, पंजाब में हुआ था, जो अविभाजित भारत से पहले था। हदाली में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने लाहौर कॉलेज और कैम्ब्रिज कॉलेज लंदन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू की। उनके पिता शोभा सिंह उस समय के प्रसिद्ध ठेकेदार थे। खुशवंत सिंह ने जीवन के कई अमूल्य रचनाएं की। दिल्ली उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है 10th पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वोमेन, तथा इसके अलावा उन्होंने लगभग 100 महत्वपूर्ण किताबें लिखी। उन्होंने अपने पुस्तकों में लिंग व धर्म के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी किया, जिसके कारण वे आलोचना के पात्र रहे। आइए हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वोमेन। मेरी दादी माँ प्रत्येक व्यक्ति के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ बनी हुई थी। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, क्योंकि 20 वर्षों से मैं उन्हें जानता था। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोग कहा करते थे कि वह एक बार पहले वह जवान थी। एंड प्रेटी, और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। लोग कहा करते थे कि वह
एक बार वह पहले पहले लोग कहते थे लोग कहा करते थे कि वह पहले जवान थी और सुंदर थी और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, किंतु यह बहुत मुश्किल से विश्वास करने वाली बात थी। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room। मेरे दादाजी का तस्वीर बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। मेंटल पीस का अर्थ हो गया अंगीठी। इसका वर्ड मीनिंग पूरा नीचे दिया हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन, वे एक बड़ा पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और कम से कम वे देखने में 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of the person वे ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे who would have a wife or children। वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे कि जिनकी पत्नी अथवा बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि उनके अधिक से अधिक नाती पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, जहाँ तक कि मेरे दादी माँ को युवा होने का प्रश्न था, एंड प्रेटी, और सुंदर होने का प्रश्न था। The thought was almost revolting। यह विचार लगभग असम्मानजनक था। She often told us of the games। वह प्रायः हमें खेलों के बारे में बताती थी। She used to play as a child। जब वह बच्ची थी उस समय खेला करती थी। जब वह दादी माँ जब बच्ची थी और खेल खेला करती थी तो वह प्रायः खेलों के बारे में हमें बताती थी। That seemed quite absurd and undignified। That seemed quite absurd and undignified। तो दैट सीम्ड, जो प्रतीत होता था, बिल्कुल हास्यप्रद और अशोभनीय,
यानी दादी माँ जो खेल खेला करती थी बचपन में, वह खेल बिल्कुल हास्यप्रद और अशोभनीय प्रतीत होता था ऑन हर पार्ट, मन उनके संबंध में। वी टीटेड इट, हम इसे लिया करते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, हम उन खेलों को लिया करते थे, यानी उनके द्वारा जो हमें बताया करते थे, शी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करते थे कि पैगंबरों के कहानियों की तरह, वह हमें बताया करते थे, वह खेल पैगंबरों की कहानियों की तरह हम उन खेलों को समझा करते थे, उसको मानते थे। तो भैया बहनों, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे।